Hello students, hope you all are good and studying well at your home. Hi, this is Pooja Mishra again and we people are were discussing the chapter the Indian Constitution. हम लोग क्या कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? The Indian Constitution. हम लोग इसे previous lecture में what we have studied in our previous lectures, what is Constitution, why a country needs a constitution, why a democratic country needs a constitution, और हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. डेमोक्रेसी का लेवल अलग अलग है. कोई कंट्री किसी तरह से डेमोक्रेटिक है. इन चाइना सेज दैट इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया सेज इट इज आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. बिकॉज व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? बिकॉज द सिटीजन्स, द पीपल ऑफ दिस कंट्री इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव, देयर रूलर. ओके, यहाँ के सिटीजन ही इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं. सो यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है, रिटन लॉज हैं. याद कीजिए फुटबॉल वाला मैच, आपको याद होगा कि फुटबॉल वाले मैच में इफ देयर विल बी नो रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरीवन विल प्ले अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस. तो वो मैच नहीं रहेगा अगर रूल्स नहीं रहेंगे वहां पर, है ना. याद आया होगा आपको. तो सिमिलरली बच्चा लोग, हम कॉन्स्टिट्यूशन का नीड समझ चुके थे एंड इन आवर फर्स्ट क्लास हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे थे, कुछ की पॉइंट्स बताए थे. व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या की फीचर्स हैं जो इसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग भी बनाते हैं, साथ ही साथ इसकी स्पेशलिटी को शो करते हैं. देयर आर सम की फीचर्स व्हिच डिस्क्राइब्स आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट वन वाज फेडरलिज्म. द फर्स्ट वन वाज फेडरलिज्म. और फेडरलिज्म के बारे में हम आपको इससे पिछले वाले क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म एक्चुअली? व्हाट फेडरलिज्म इन एक्चुअल? फेडरलिज्म होता क्या है? व्हेनेवर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. Whenever there is more than one level of government, जब गवर्नमेंट का लेवल एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिले, उसको ही कहा जाता है फेडरलिज्म. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन है जिसको आप अपने आज की लाइफ में भी देखते हैं. यू कैन सी फेडरलिज्म इन आवर कंट्री. अच्छा, वन मोर थिंग बच्चे, इसको आप मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ना करें. मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी इज अ डिफरेंट थिंग. एक से ज्यादा पार्टीज हैं, आप उनमें से कोई एक पार्टी को चुनकर बाय इलेक्टिंग एनी ऑफ द वन पार्टी यू विल मेक दैट पार्टी एज अ गवर्नमेंट. आप उस पार्टी को गवर्नमेंट बना देते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैविंग मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट हैविंग द मीनिंग मोर देन वन गवर्नमेंट. एक से ज्यादा रूलिंग पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, नॉट रूलिंग, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का होना डजंट मीन कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट है. समझ रहे हैं? एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का होना इज दैट कि आपके पास चॉइस है टू चूज टू इलेक्ट एनी ऑफ द पार्टी एज योर गवर्नमेंट. अपनी गवर्नमेंट चुनने के लिए आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे क्लास में सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर बनाने के लिए कई सारे वॉलंटियर्स होते हैं. देयर आर 4-5 वॉलंटियर्स. आप उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि कौन आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना, कौन आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो आप समझिए कितने सारे ऑप्शन थे आपके पास. आपने उसमें से किसी एक को चूज ऑन किया, किसी एक को चूज ऑन किया और वो आपका क्या बन गया? क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आपका क्लास मॉनिटर बन गया. ठीक है, अब समझते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट को. लेवल ऑफ गवर्नमेंट को आप ऐसे समझिए, आपकी क्लास में कोई इश्यू होता है, आप सबसे पहले अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो आपने इलेक्ट किया था अपने क्लास के लिए, उससे आप उस कंप्लेंट को करते हैं या उस इश्यू को डिस्कस करते हैं एंड योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट एट हिज और हर लेवल. वो अपने लेवल पे उसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करेगा. एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इफ द इश्यू कैन नॉट बी सॉल्व बाय हिम और हर? अगर वो ही नहीं कर पाते हैं उसको सॉल्व, देन व्हाट विल हैपन? द सीआर विल गो टू द क्लास टीचर. सीआर कहाँ तक जाएगा? क्लास टीचर तक जाएगा. आप समझ रहे हैं ना? और क्लास टीचर तक जाने के बाद क्लास टीचर विल ट्राई टू मेक इट सॉल्व. If it is happen, then it's good. If it can't be happen, क्लास टीचर में भी आपकी डिपार्टमेंटल हेड के आप किस सेक्शन में, सीनियर प्राइमरी किस सेक्शन में, वहां तक जाएगा. डिपार्टमेंटल हेड में भी able to solve it, may be able to solve it. If it can't be,
इफ इट कांट बी, अगर ऐसा नहीं हो पाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, द डिपार्टमेंटल हेड विल गो टू प्रिंसिपल कि दिस इज द इशू विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय अस, हमसे नहीं हो रहा है, देन प्रिंसिपल विल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट। प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग उस मैटर को सॉल्व आउट करेंगे और कहेंगे कि दिस शुड बी द डिसीजन, ऐसा करना चाहिए, और वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा तो उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकेंगे। तो अभी समझिए, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी वो थे जब आपने सीआर चुना था अपना, तो बहुत सारे आपके पास क्या थे, ऑप्शन थे, आपने किसी एक को अपना सीआर बना दिया। अब आप देखिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास या प्रिंसिपल मैम के पास नहीं जाते ना, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू योर प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हैं, फर्स्ट टू योर सीआर, क्लास टीचर, डिपार्टमेंटल हेड, देन टू योर प्रिंसिपल। तो दीज आर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब शायद आपको समझ में आया होगा, दीज आर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी को हम समझते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ सिविक्स। नाउ सी, आप इंडियन कंट्री में या कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, आप कुछ इस तरह के गवर्नमेंट देखते होंगे। दिस इज द होल इंडिया, ओके, दिस इज अ कंट्री लाइक इंडिया। सो अपर, द हायर अपर गवर्नमेंट लाइक योर प्रिंसिपल इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, below that there is state government, below that there is local government। मतलब कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट आता है, देन स्टेट गवर्नमेंट आता है, देन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। लोकल गवर्नमेंट इज लाइक, you people might have studied regarding ग्राम पंचायत in your class 6। आप लोगों ने क्लास 6 में ग्राम पंचायत, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे ना, दैट इज योर लोकल गवर्नमेंट, दैट इज योर लोकल गवर्नमेंट। आपके होते हैं ना, आपके वार्ड मेंबर होते हैं और आपके जो आपके किसी एरिया के पर्टिकुलर क्या होते हैं, आपके जो अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, तो ये सब लोकल गवर्नमेंट्स में आते हैं। ये सब किस में आते हैं बच्चा लोग, लोकल गवर्नमेंट्स में आते हैं। उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान में अगर रह रहे हैं तो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस, है ना। तो हु इज योर चीफ मिनिस्टर, मिस्टर गहलोत। सो नाउ सी, लोकल गवर्नमेंट में आपके वार्ड मेंबर्स आ गए, आपके उसके बाद आपके वार्ड मेंबर्स आ गए, पंचायती राज सिस्टम आ गया, और उसके ऊपर आपकी स्टेट, जैसे स्टेट में आप रह रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का तो आप अपना लोकल गवर्नमेंट हो ही गया। उसके बाद कंप्लीट एक स्टेट का क्या है, कंप्लीट एक स्टेट का एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का एक हेड है, हर स्टेट गवर्नमेंट का एक हेड है, जिसको क्या कहा जाता है, हु इज द एक्चुअल हेड ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एक्चुअल हेड होते हैं हमारे सीएम, चीफ मिनिस्टर्स। कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर है, बिकॉज ही इज द एक्चुअल हेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। उसी के साथ साथ एक फॉर्मल हेड और होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिनको कहते हैं हम गवर्नर, जिनको क्या कहते हैं, गवर्नर्स। ठीक है, हमारे आप शायद गवर्नर बोलते हो, सो गवर्नर्स जो होते हैं, सो दे गवर्नर्स आर फॉर्मल हेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर स्टेट में देयर विल बी अ फॉर्मल हेड, जिनको क्या कहेंगे आप, गवर्नर कहेंगे या गवर्नर जो आप कहते हैं, एंड देयर विल बी वन एक्चुअल हेड, जिनको आप क्या कहेंगे, चीफ मिनिस्टर, सीएम। उसके बाद आती है बात सेंट्रल गवर्नमेंट की। देयर विल बी अगेन लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेम स्टेट गवर्नमेंट की तरह है, स्टेट गवर्नमेंट की तरह जैसे स्टेट गवर्नमेंट में आपके जो एक्चुअल हेड है सीएम, ऐसे ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्चुअल हेड है प्राइम मिनिस्टर, एंड फॉर्मल हेड है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ही इज अवर प्रेसिडेंट। कौन है वो, प्रेसिडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं इन क्लास 10th। वहां पे आप दो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं इन क्लास 10th। वन इज स्टेट गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ सी, सो इन इंडिया देयर आर थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है हम लोकल गवर्नमेंट को और छोटी गवर्नमेंट्स में तोड़ सकते हैं, बट दीज आर द 3 लेवल, बेसिक लेवल, जिनको आपको और इनको फर्दर इनको फ्रेगमेंट करने का जरूरत नहीं है। लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक और चीज, आप जैसे राजस्थान की बात हम किए भी, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट किसका है, किसी एक रूलिंग पार्टी का है, वो है कांग्रेस।
ऐसे ही यूपी में किस रूलिंग पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट है? बीजेपी। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, अभी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे भी आपको हम बताएंगे। तो दिल्ली में जो पार्लियामेंट है वहां पर जो गवर्नमेंट बैठ रहे हैं उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट में इस वक्त कौन सी रूलिंग पार्टी है? बीजेपी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो दीज आर द 3 लेवल्स। तो आप समझ सकते हैं, पहले हायर लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, देन स्टेट गवर्नमेंट की है, देन लोकल गवर्नमेंट की है। अच्छा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फेडरलिज्म? जैसा नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो हम ये भी तो पढ़ सकते हैं व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, जब एक राजा था, एक राजा ने क्यों नहीं कर दिया सारा काम? या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हायर अपर जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट था वही पूरी कंट्री को क्यों नहीं चला पाए? क्यों जरूरत पड़ी स्टेट गवर्नमेंट की? क्यों जरूरत पड़ी लोकल गवर्नमेंट की? बिल्कुल आंसर वही है जहां स्टोरी थी आपकी क्लास टीचर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हेड वाली। एक स्कूल में प्रिंसिपल की सब तो सारी बातें मानी जाती है, यू नो, ही इज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल स्कूल के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनकी सारी बातें जब मानी जाती हैं तो क्यों सिर्फ अकेले प्रिंसिपल ही स्कूल नहीं चला लेते? प्रिंसिपल अगर इतने ही कैपेबल हैं, नो डाउट बिल्कुल कैपेबल हैं, लेकिन अकेले प्रिंसिपल क्या सारे डिसीजंस ले सकते हैं? या एक सिंगल पर्सन हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं रह सकता ना? एक सिंगल पर्सन हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। आपकी क्लास, इतनी सारी क्लासेस हैं, उनमें पढ़ा भी लेंगे वो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्लासेस के सारे मैटर्स भी सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। असेंबली भी करा लेंगे, सारे गेम्स भी करा लेंगे, म्यूजिक भी करा लेंगे, हॉबी क्लासेस भी करा लेंगे, अकेले प्रिंसिपल ऐसा नहीं कर सकते ना। सो प्रिंसिपल नीड्स देयर सब ऑर्डिनेट्स। उनको क्या चाहिए? अपने सब ऑर्डिनेट्स चाहिए, अपने से नीचे काम करने वाले कोई चाहिए जो लोकल लेवल तक जाकर, बच्चों के लोकल लेवल तक जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सके और उसको सॉल्व आउट कर सके। तो जरूरत पड़ी ना, जरूरत पड़ी डिफरेंट लेवल्स की। सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट तक नहीं पहुंच सकती और हर विलेज तक नहीं पहुंच सकती। स्टेट के बाद विलेज, टाउन, सिटी तक नहीं पहुंच सकती, और हर टाउन सिटी में भी हर एक लोकल कॉलोनी तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए वार्ड मेंबर से शुरू होकर हम कहां तक पहुंच जाते हैं? वार्ड मेंबर शुरू होकर हम पहुंच जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक। कहां तक पहुंच जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट तक। सो नाउ सी, अच्छा अभी बात आई सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसके थ्रू रूल करता है अपने स्टेट में। बट इट डजंट मीन कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एजेंट की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। नो, इट डजंट मीन लाइक दैट। सी, state enjoy autonomy in exercising power but at the same time they follow the laws and of central government। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने सेल्फ डिसीजंस भी लेती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। इट डजंट मीन लाइक दैट। स्टेट गवर्नमेंट को सारे लॉज मानने पड़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिन लॉज में ऐसा भी लिखा हुआ है, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा क्लास टीचर ने क्यों नहीं कर दिया था मैटर सॉल्व? अगर वो सॉल्व मैटर क्या क्लास टीचर नहीं कर सकते थे क्या? डिसीजन क्लास टीचर नहीं ले सकते थे? लेकिन ये नियम है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्लास टीचर को ये बात कहां तक पहुंचानी थी? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तक। सेम किसी स्टेट के लिए अगर ऐसा कोई इशू है, ऐसा कोई मैटर है जिसपे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को लेना है, लेकिन वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जानकारी किसको होनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए। तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उस मैटर को कहां तक लेकर जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट तक। तो स्टेट अपनी ऑटोनॉमी को यू कैन से देयर सेल्फ पावर्स एंजॉय करते हैं, नो डाउट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, वो उसको यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉज को तोड़ देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और अपना स्टेट गवर्नमेंट को अलग कर लेंगे। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या लॉ है क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली Constitution contain list that specify law making power of each tier. See, tier होता है steps. These are the 3 tiers: local government, state government, and central government. TIER, tier. Okay? Local government, state government, and central government. इन तीनों को ही Constitution में लॉ बनाने के लिए जो पावर्स हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं। जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे वो मैटर्स भी हैं कि किन मैटर्स में
स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, किस मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, किस मैटर में दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर लॉ बनाते हैं, कितने कितने पर्सन्स इनके मिलकर लॉ बनाते हैं। तो कोई भी नया कानून बनता है तो तीनों गवर्नमेंट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या पावर्स हैं लॉ बनाने में, कोई नया कानून बनाने में, किसी पुराने कानून में अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इज संशोधन, कि how much power is divided to make the amendments in the laws and how much power is given for making new laws, नए कानून बनाने में इनको कितनी पावर है किस गवर्नमेंट को, ये सब कहाँ पे स्पेसिफाई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चल सकते, वरना कल को क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट सारी अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे अपने सारे आप कह सकते हैं अपने नियम कानून थोपना शुरू कर देगी, और स्टेट गवर्नमेंट को मजबूरन वो मानना पड़ेगा अगर ये अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो फिर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन नहीं है। इन सबके पावर्स स्पेसिफाई किए गए हैं कहाँ पर, ये सब अपने अपने काम अपने ऑटोनॉमस से कर सकते हैं, लेकिन इनके कुछ लेवल है, बियॉन्ड दैट लेवल दे कैन नॉट गो, उस लिमिट को ये क्रॉस नहीं कर सकते, और वो सारे पावर्स कहाँ लिखे हुए हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। नाउ सी, ये सब मिलके किन लिस्ट पे काम करते हैं, वन इज यूनियन लिस्ट। अच्छा बच्चे, यूनियन लिस्ट अभी आप 10th में भी जब पढ़ेंगे तो आपको बार बार वर्ड आएगा यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी वर्क होते हैं उनको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे आपका एग्जाम होता है यूपीएससी, है ना, जैसे आपका आरपीएससी राजस्थान का है, ऐसे यूपीएससी जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे कंट्री के लिए जो होता है। सो नाउ सी, यूनियन लिस्ट, ऐसे ही स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट की लिस्ट होती है उनके कामों की, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट होता है, दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के मर्ज होके वर्क लिखे हुए होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है यूनियन लिस्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों वर्क करते हैं। अच्छा, फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट मर्ली द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट ड्रॉज पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये नहीं मानेंगे, अभी मैम ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है स्टेट गवर्नमेंट उसको करती है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंट है, ऐसा नहीं है बच्चे कि स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे कि आपके क्लास टीचर्स हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के एजेंट नहीं है कि प्रिंसिपल ने कहा वो वही कर रहे हैं, उनके कुछ सेल्फ डिस्क्रीटेड पावर्स भी, उनको पता है कि उनको सिलेबस खत्म कराना है, उनको आपको पढ़ाना है, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कह दिया वही होगा, नो, स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पावर्स ऑलरेडी मिले हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स उस पे काम करती है। ठीक है, अब एक जस्ट क्विक रिव्यू करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म है क्या, जहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पर जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन हो कि एक से ज्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट के, पावर डिवाइडेड है इन लेवल्स, पावर डिवाइडेड है लेवल्स में, तो उस फीचर को ही क्या कहा जाएगा, फेडरलिज्म। इंडिया में हम मेनली 3 लेवल पे गवर्नमेंट पढ़ते हैं, फेडरलिज्म को पढ़ते हैं, वन इज लोकल, अबव दैट स्टेट, अबव दैट सेंट्रल, एंड आई होप सो आप सबको समझ आएगा, यू विल गेट नोट्स, एंड गुड लक एंड कीप स्टडी। थैंक यू।